अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है ट्रायंगल सर्कल। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट हमारा ज्योमेट्री है। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 142 पर। ठीक है, तो 142 पर हमारा आज का जो टॉपिक है ट्रायंगल और सर्कल जो है वो पेज नंबर 142 पर है। तो सबसे पहले हमने बुक का पेज नंबर 142 ओपन कर लेना है। देन हम तस्मीयाँ पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पे आ जाते हैं ट्रायंगल। ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, ट्राई का क्या मतलब होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, एंगल्स का मतलब होता है एंगल्स। ठीक है, नाउ एंगल्स का तो अभी हमें नहीं पता, तो हम साइड्स को कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि 3 साइड्स। ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये शेप हमें नज़र आ रही है, ये तो ट्रायंगल शेप होती है। ठीक है, नाउ इसकी ये वाली जो साइड्स होती हैं और इसकी 3 साइड्स और 3 ही कॉर्नर्स होते हैं, यानी 3 ही वर्टिसेस होती हैं। और ये शेप हमें क्या कह रही है? आई एम अ ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल शेप हूँ। आई हैव 3 स्ट्रेट साइड्स, मेरी 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं। इसकी भी साइड्स कर्व्ड नहीं होती हैं। ये भी हम स्केल की मदद से इजीली, स्केल की हेल्प से इसको इजीली ड्रा कर सकते हैं ट्राइंगल को। और ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और वो भी क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है, क्लोज्ड शेप होती है। एंड 3 वर्टिसेस, माई साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। और क्या ये कह रही है कि मेरी साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं। नाउ ये सैंडविच, ठीक है, जो हम बहुत शौक से ब्रेड का सैंडविच बनाते हैं, टोस्ट बनाते हैं, पैटीज बनाते हैं, वो सब तो ट्रायंगल शेप के होते हैं। और माउंटेन की पीक भी ट्रायंगल शेप की होती है। ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, ये साइड्स तीनों आपस में नहीं भी इक्वल, तो इस तरह से ट्रायंगल की साइड्स आपस में इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी इक्वल हो सकती। तो हमने क्या सीखा कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। ऐसी शेप को हम ट्रायंगल कहते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। ठीक है, सर्कल का भी हमें पता है, हमने सर्कल शेप को ड्रा करना सीखा। नाउ पैटर्न में ड्रा करना सीखा। ठीक है, सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल तो एक शेप होता है, लेकिन हम इसको किस तरह से ड्रा करते हैं? ठीक है, नाउ हम कभी आपने देखे कि ज्योमेट्री बॉक्स, अब आपको इंट्रोड्यूस होगा ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेट प्रोटेक्टर्स होते हैं, स्केल होता है, रेजर होता है, शार्पनर होता है और प्रोटेक्टर होता है, शार्पनर होता है, और इसके अलावा कंपसेस का सेट भी होता है। ठीक है, और ये वाली कंपस होती है जिसमें हम अपनी पेंसिल्स को पुट करके जो है ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इस कंपस को यूज़ करते हुए हम सर्कल को ड्रा करते हैं। नाउ ठीक है, हम अपने कंपस की नोक को पेज के एक पॉइंट पर रखते हैं और राउंड जो है पेंसिल से सर्कल ड्रा कर लेते हैं। जिस पॉइंट पे हम अपनी कंपस की नोक को रखते हैं, इस पॉइंट को जो है हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर। तो अब हमें पता लग गया, जब हम कंपस से अपने सर्कल को ड्रा करते हैं, हम एग्जैक्ट सर्कल तो कंपस से ही ड्रा कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे हम अपनी कंपस की नोक को रखते हैं उसको हम कहते हैं सेंटर। और क्या आपको पता है, अगर हम स्केल से मेजर करें सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस, यानी कि कितना लेंथ है, तो वो हम किसी भी बाउंड्री पॉइंट पे स्केल को रख लेंगे वो सेम ही आएगा, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री का, सर्कल की बाउंड्री का हर पॉइंट जो है वो एक जितने फासले पर होता है। नाउ अब हम आ जाते हैं सर्कल, और ये हमारे पास सर्कल है और ये उसका सेंटर है, यानी हमने अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखकर जो है सर्कल को ड्रा किया है। नाउ आई एम अ सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ माई ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज़ इक्वल। ये कह रहा है कि मैं एक सर्कल हूँ। ठीक है, 14 डे का मून भी जो है वो सर्कल शेप में होता है। जैसे कि 14 रमज़ान में आप जाकर छत पर मून देखें, चांद देखें, तो वो सर्कल शेप में आएगा। ठीक है, नाउ आई एम अ सर्कल, मैं एक सर्कल हूँ। मेरे तमाम पॉइंट्स, यानी द डिस्टेंस ऑफ माई ऑल पॉइंट्स, इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से एक जितना है। यानी आप मेजर करके देखें स्केल से, कहीं भी रखें तो सेम मेजरमेंट आएगी। आई हैव नो साइड एंड नो वर्टेक्स, मेरी कोई स्ट्रेट साइड और कोई वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि सर्कल का सेंटर तो है लेकिन इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। अगर कॉर्नर होता तो वर्टेक्स होता, तो इसकी तो कोई स्ट्रेट साइड भी नहीं है, क्योंकि ये तो कर्व्ड है, तो इसलिए इसकी कोई स्ट्रेट साइड नहीं है। हाँ, अब हम देखते हैं ये क्लॉक भी राउंड शेप में है, यानी ये सर्कल शेप में है, और इसमें हमारे पास ये इसकी और हैंड है, ये मिनट हैंड है और ये सेकंड हैंड है, और ये सब जो हैंड्स है इस सेंटर से जो है वो मूव कर रहे हैं, और ये इस क्लॉक का सेंटर है।
ठीक है, क्लॉक सर्कल शेप में, और ये इस क्लॉक का सेंटर है। नाउ कॉइन्स, ठीक है, जैसे 1 रुपये का कॉइन हो सकता है, इसके अलावा ₹2 का कॉइन हो सकता है, ₹5 का कॉइन हो सकता है, ₹10 का कॉइन हो सकता है, ये सब सर्कल शेप में आते हैं, ठीक है। और इधर इसका कहीं सेंटर है, ठीक है। तो ये मस्जिद के बिल्कुल ये मस्जिद के मज़ार लाल शहबाज कलंदर का है, तो इसके बिल्कुल इस साइड पर जो है इस 1 रुपये के कॉइन का सेंटर है। इसके अलावा व्हील, ठीक है, पहिया कोई भी हो सकता है, ये तो वुड का पहिया है, इसके अलावा साइकिल का व्हील भी हो सकता है, कार का व्हील भी हो सकता है, और इधर इसका जो है कहीं सैंड इधर जाकर इसका सेंटर है, और इसका सर्कल जो है हर पॉइंट जो है एक जितने डिस्टेंस पर है, यानी कि हमारे पास ये जो स्टिक्स हैं, इन सब स्टिक्स की लेंथ जो है वो एक जितनी है, क्योंकि ये सेंटर और ये सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस जो है वो ही इन स्टिक्स का की लेंथ है। तो अगर हम इन सब स्टिक्स की लेंथ को मेजर करें तो ये सब स्टिक्स जो है वो एक जितनी लेंथ की होंगी। नाउ हमारा टॉपिक होता है तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।